माननीय राहुल गांधी जी देश के विपक्ष के नेता हैं। अभी हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में एसआईआर के नाम पर यात्रा प्रारंभ की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सच यह है कि माननीय राहुल गांधी जी की पार्टी 30,000 बूथ 90,000 बूथ है बिहार में, लगभग बूथ लेवल एजेंट नहीं बहाल कर पाया हो। तो जो बूथ लेवल एजेंट ही बहाल नहीं कर पाया हो, लोकतंत्र के महापर्व में शर्मनाक पराजय हुआ हो, तो कभी ठीकरा चुनाव आयोग के मत्थे फोड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि गठबंधन में हमारी सहजता नहीं रही, कभी यह बात उभर कर आ रही है, कभी यह बात उभर कर आ रही है कि आपके प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष राजनैतिक रूप से दंडवत हो गए। तो आखिर कौन गुनाहगार है? गोली मारने की बात की गई, मीडिया में आया। भाई कांग्रेस पार्टी के मूल चरित्र में बदलाव आ रहा है, तो रोग कहीं है, इलाज कहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है दिसंबर 2023 के बाद कि कानून में बदलाव किया और चुनाव आयोग को रहते हुए उनके द्वारा किसी भी कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को दंडित नहीं किया जा सकता। ये लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव आयोग को छूट देकर ये उपहार क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसको संसद द्वारा बनाए गए कानून से सीमित अधिकार प्राप्त है। अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार यथोचित कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इस देश के अंदर न्यायपालिका भी है। लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण बुनियाद में एक न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका आप क्यों नहीं गए? केवल पार्लियामेंट में आरोप प्रत्यारोप मढ़ने से निवारण नहीं होता है। मुद्दों पर गंभीर रहिए, जानकारी मिल रही है कि आप पार्लियामेंट छोड़ के निकल पड़े बाहर। तो जब विदेशी पर्यटक रहिएगा तो देश की समस्या को ठीक करने के लिए आप सक्षम कार्रवाई नहीं कर पाइएगा। अखिलेश यादव एसआईआर पर वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ वोट कट रहे हैं, ये मैपिंग ऐप किसने बनाया? एक बड़ा घोटाला लगता है, जिसने कंपनी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड दिया, ये मैपिंग ऐप उसी कंपनी का है। मैं जानना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का कंपनी कहां है? आपका बूथ लेवल एजेंट कहां है? एसआईआर के पहले चुनाव आयोग यह निर्देशित करता है हर एक राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट को नियुक्त करना। बूथ लेवल एजेंट का दायित्व क्या है? बीएलओ को सहयोग करना। तो मुझे जहां तक जानकारी है, समाजवादी पार्टी इसमें विफल है। तो जब आप बूथ लेवल एजेंट ही बहाल नहीं कर पाएंगे, तो क्या मरे हुए लोगों का नाम भी दर्ज रहना चाहिए? क्या एक व्यक्ति का 4 जगह नाम दर्ज रहना चाहिए? क्या देश के चुनाव आयोग के तयशुदा प्रावधान के तहत यह अधिकार प्राप्त है? अरे अभी तो एसआईआर को आपने मुद्दा बनाया और चुनाव में मुंह का खाना पड़ा। आपके ओन ब्लड है, ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता। बिहार में तुषारापात हो गया पूरी भावनाओं पर। ये बिहार सरकार ने कल 3 नए महत्वपूर्ण विभाग का नया गठन किया और 3 विभाग का भी नाम में बदलाव किया। कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 140 करोड़ देश की आबादी है, उसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम इनका दर्ज हुआ है। एकमात्र व्यक्ति को यह गौरव हासिल हुआ है। तो चूंकि हमने संकल्प लिया जनता से, हम निश्चय किया, उसको पूरा किया, संकल्प लिया, तो उसका विस्तारीकरण तो करना आवश्यक है। तो हमने डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग कर दिया, चूंकि डेयरी भी उससे जुड़ा हुआ है। और श्रम संसाधन को प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, जो देश के अंदर में हमारा हक है कहीं काम करने का, तो उनकी कोई परेशानी नहीं हो। युवा रोजगार एवं कौशल विकास, ये एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि आप स्किल डेवलपमेंट करिए। नागरिक विमानन विभाग, भाई अब बिहार सड़कों का जाल के लिए नहीं जाना जाएगा, केवल बिहार इस बात के लिए नहीं जाना जाएगा पुल पुलिये का जाल है, बल्कि इतने एयरपोर्ट बनेंगे कि बिहार ने सरकार ने उसके लिए विभाग का गठन कर दिया। अब टेक ऑफ कर गया है बिहार, अब लैंडिंग करेगा विकसित बिहार के रूप में। अच्छा, ये आरजेडी वो ट्वीट कर रहा है कि चुनाव आयोग में बैठे अधिकारी अपने निजी हित और लोभी लालच में पकड़ अपनी हर एक दायित्व को भूल जाएंगे और चुनाव को कार्रवाई का अर्थ के लिए पता चलता था जिस तरीके से लोग माहौल। अरे जब उसका नेता ही फरार है तो उसके पार्टी के ट्वीट पर क्या बोलना?
जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना मकान बनवाने में मशगूल हैं, लालू जी, अब बेटा तेजस्वी यादव नेता है, फरार हो गया। मीडिया स्रोत के अनुसार रमीज के साथ घूम रहे हैं, हिस्ट्री सीटर के साथ। रमीज के साथ तमीज सीखिएगा, यही आपकी पार्टी का ट्वीट आएगा, जनता के जनादेश का अपमान का ट्वीट आएगा। जीतन जी फिर से एक बार है शराबबंदी पर बात करेंगी है, क्या कहेंगे कि लोग बड़े लोग को छोड़ दिया जाता है और छोटे लोग को जेल भेज दिया जाता है। माननीय जीतन राम मांझी जी का भाषा नहीं भाव समझिए। उन्होंने शराबबंदी के अभियान में अपवाद को ही संवाद का माध्यम माना कि उनका नजरिया हो सकता है, लेकिन जिनके नेतृत्व में मांझी जी काम कर रहे हैं और जिनको सम्मान देते हैं वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महागठबंधन की सरकार जब थी, गांधी मैदान में कहा था कि शराबबंदी करके नीतीश कुमार जी ने एक साहसिक फैसला लिया है। तमाम राजनीतिक दलों को और सामाजिक संगठनों को इसमें सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। जहां शराबबंदी सबसे पहले लागू हुआ वह महाराष्ट्र का वर्धा है। आज भी वहां इस ढंग की घटना प्रतिवेदित होती है। इसका मतलब शराबबंदी गलत है। हर एक राजनीतिक दल, जहां तक मैं समझ पाता हूं, उसके प्रारंभिक सदस्य का बुनियादी शर्त है कि शराब नशा से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कुछ एक घटना के बारे में उनको जानकारी मिली होगी, केंद्रीय मंत्री हैं, वो उत्पाद मद्य निषेध विभाग को वो संसूचित करेंगे। अगर ऐसा कोई मामला प्रतिवेदित होगा, कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, रसूखदार क्यों नहीं हो, उनका ऐसा कानूनी इलाज करेंगे कि शराबबंदी किसको कहते हैं उनको एहसास हो जाएगा। अंतिम सवाल है, आज लैंड फॉर जॉब मामले में वो आने वाला फैसला। अरे कौन अंतर पड़ता है भाई? लालू जी के परिवार पर मुर्दा पर 9 मन नहीं 9.5 मन। अरे मुकदमा का तो बोझ लिए हुए है ये हैं और बिना जकात के मुस्कुराते नहीं हैं। अब महुआ बाग में घर बन रहा है, दलित पिछड़ा का नेता, अब गोल घर से बड़ा मकान बन रहा है, गोल घर से, प्राचीन गोल घर से भी बड़ा। तो भ्रष्टाचार तो साक्षात दिखाई पड़ रहा है। तो रग रग में जिसका भ्रष्टाचार है, जिसकी राजनीति की जीवंतता ही भ्रष्टाचार की बुनियाद पर है, तो लैंड फॉर जॉब में हम तो उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी इसको न्यायालय निष्पादन की प्रक्रिया तक ले जाए, और निष्पादन ही नहीं करे, केवल ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय बनाना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी को यह संदेश जाए कि भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी राजनीति में नहीं हो सकता।